अब देखिए, अधन्य अधन्य शब्द का संबंध जो है गाय से है। मतलब ऋग्वेद में एक शब्द आता है अधन्य, जिसका अर्थ होता है गाय। गाय को अधन्य कहा जाता है। आगे लिखा है कि वामना अवतार के 3 पदों का आख्यान ऋग्वेद में है। जैसे विष्णु के 3 अवतार में एक अवतार आता है वामना अवतार, जिसमें उन्होंने 3 पद से पूरे पृथ्वी और तीनों लोकों को नाप दिया था। तो यह जो कहानी मिलेगा ऋग्वेद में, ऋग्वेद में इसका वर्णन है। आगे लिखा है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में 2 देवता जो है काफी इंपोर्टेंट है। एक तो है इंद्र, जिनके लिए 250 मंत्र हैं, और अग्नि के लिए 200, इंपोर्टेंट है। अब आगे देखिए, आगे लिखा है कि ईसा पूर्व को इंग्लिश में हम लोग बीसी लिखते हैं। अब ईसा पूर्व का मतलब है, फुल फॉर्म है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, यीशु मसीह के जन्म से पहले के समय को हम लोग ईसा पूर्व में लिखते हैं। इतिहास में 2 तरह के ईस्वी सन देखने को मिलते हैं। एक तो ईसा पूर्व में लिखा रहता है, एक ईस्वी में लिखा रहता है। तो ईसा पूर्व में जो लिखा होता है उसका मतलब होता है कि वह घटना जो है यीशु मसीह के जन्म से पहले की घटना है। उसे हम लोग हिंदी में ईसा पूर्व और इंग्लिश में बीसी लिखते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ। मतलब यीशु के जन्म से 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसकी ये खासियत है कि ईसा पूर्व में वर्ष की जो गिनती चलती है उल्टी चलती है। उदाहरण के लिए, जैसे 563 में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तो अगर जब वो साल भर के होंगे तो 564 नहीं आएगा, 562 आएगा। 562 के बाद 561, मतलब कि ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी चलती है। ये आप लोग समझ रहे होंगे पहले से ही। आगे लिखा है ईस्वी। ईस्वी को इंग्लिश में एडी लिखते हैं। एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम लोग लिखते हैं ईस्वी में लिखते हैं। आगे लिखा है यजुर्वेद। यजुर्वेद अब ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की क्या विशेषता है, यजुर्वेद में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सुनिए। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों के नियम यजुर्वेद में कहा दिया गया है कि सस्वर मतलब कि स्वर में मंत्रों के उच्चारण के नियम का वर्णन किया गया है। बलिदान के नियम का उल्लेख किया गया है। बलिदान जो यज्ञों में, पूजा पाठ में जो बलिदान के नियम है, उसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञों के नियम का विधि बतलाया गया है। और यह वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले पाठकर्ता को कहा जाता है अध्वर्यु, या आप इसे अध्वर्यु करके याद रख सकते हैं। तो यजुर्वेद से यही 2-3 बातें याद करनी है कि इसमें सस्वर मंत्रों के नियम बतलाए गए हैं, बलिदान के नियम, यज्ञों के नियम, और यह वेद जो है गद्य और पद दोनों में है। तीसरा वेद है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें 1810 सूक्त है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहलाते हैं। इसके जो पाठकर्ता है पढ़ने वाले, उसको उद्रात्री कहते हैं। यजुर्वेद एवं सामवेद ये दोनों ऐसे वेद हैं जिसमें किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इन दोनों वेदों में, यजुर्वेद और सामवेद में, किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा यह रचित वेद है। इसमें 731 मंत्र और 6000 पद दिए गए हैं। 6000 पद और 731 मंत्र। इसमें औषधियों का वर्णन,
कृषि, रोग निवारण, राजा का चुनाव, विवाह, राजभक्ति, जादू टोना आदि मानव जीवन के सभी पक्षों के बारे में वर्णन किस वेद में है? तो अथर्व वेद में है। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसमें इस मतलब यजुर्वेद अथर्व वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अब देखिए हम लोगों ने ये जो चार वेद देखा, चार वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनसे जो मोटा मोटी जानकारी है यही आप लोग को याद रखना है, इससे अधिक जानकारी नहीं याद रखना है। भारतीय इतिहास के स्रोत में सबसे पहला पॉइंट था धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ में सबसे पहले हम लोग को वेद के बारे में पढ़ा है। तो वेद कितने हैं? चार वेद, चारों के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त जानकारी ली। उसके बाद वेद के अलावे कौन कौन से धर्म ग्रंथ है जिनसे हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो ये है ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया। तो ब्राह्मण ग्रंथों से हमें उत्तर वैदिक काल, मतलब वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के समाज और संस्कृति की जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। अब यहां देखिए अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों की गई? तो वेदों की व्याख्या के लिए, वेद मतलब चार वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब उनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथ कई है, देखिए सभी वेदों के लिए एक एक या दो दो जो है ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उन सभी ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, मतलब अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग जो है किस ग्रंथ में किया गया है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। अब सुनिए, इसके अलावा आरण्यक, आरण्यक क्या है भाई? तो आरण्यक में जो है इसमें यज्ञ से जुड़े कर्मकांड का वर्णन है। देखिए धर्म ग्रंथों में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक। आरण्यक पढ़िए या आरण्यक पढ़िए। आरण्यक में कोई खास नहीं है, इसमें यज्ञ से जुड़े हुए कर्मकांड के बारे में जो है वर्णन किया गया है। अगला धर्म ग्रंथ है उपनिषद। उपनिषद थोड़ा इन सभी ग्रंथों से, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक से थोड़ा सा हट करके है। उपनिषद इनकी संख्या जो है 108 है। इसमें यज्ञ, बलि, कर्मकांड की आलोचना की गई है, इसीलिए उपनिषद थोड़ा सा इन सब से क्या है? हट के है। इसमें आत्मा की शक्ति पर बल दिया गया है और पूजा पाठ के जो सरल विधि है उसमें बल दिया गया है। इन सभी धर्म ग्रंथों में पुरोहितों का वर्चस्व था और जो पूजा पाठ यज्ञ होता था वह बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, लेकिन उपनिषद ने इसकी आलोचना की और उसके स्थान पर उन्होंने आत्मा की शक्ति पर बल दिया और पूजा पाठ के जो सरल तरीकों का जो है वर्णन इसमें उपनिषदों में किया गया है। अगला धर्म ग्रंथ है वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है और वो 6 वेदांग क्या क्या है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। तो हम लोगों ने पढ़ा धर्म ग्रंथ। भारतीय इतिहास को समझने के लिए 4 स्रोत हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी के 4 स्रोत हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, उसके बाद विदेशियों का विवरण, उसके बाद पुरातत्व साक्ष्य। तो धर्म ग्रंथ के बारे में हम लोगों ने वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, इसके बाद मनुस्मृति भी है। तो ये है धर्म ग्रंथ जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे है ऐतिहासिक ग्रंथ।
अब ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ में आता है पुराण। पुराण, वैसे आमतौर पर पुराण को भी हम लोग धार्मिक ग्रंथ ही मानते हैं, लेकिन पुराण को क्यों ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है? क्योंकि इसमें राजाओं की वंशावली मिलती है। समझिए पुराण के बारे में। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष या इनके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराण की जो है रचयिता, पुराण के रचयिता माना जाता है कि लोमहर्ष या उनके पुत्र ने ही पुराण की रचना की। पुराणों की संख्या की मैं बात करूं तो पुराण की संख्या कितनी है? तो 18 है, जिसमें 18 में से 5 ही ऐसे पुराण हैं जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, जिसमें राजाओं की वंशावली मिलती है, मतलब राजाओं का उल्लेख है उनके वंशों के बारे में। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में दिया गया है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में वर्णन है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में वर्णन है। इसीलिए पुराण को ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथ भी है लेकिन ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत इसलिए आएगा कि क्योंकि इसमें राजाओं की वंशावली मिलती है, राजाओं के बारे में भी वर्णन है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का सबसे अधिक महत्व है। अग्नि पुराण में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अधिक इसमें व्याख्या किया गया है, इसलिए यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ में आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में जैसे जातक है, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन इसमें है। अगला बौद्ध साहित्य है कथा वस्तु। कथा वस्तु में बुद्ध की जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। अंगुत्तर निकाय, जिसमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो ये बौद्ध साहित्य है जिसके अंतर्गत भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके अलावा त्रिपिटक भी है बौद्ध ग्रंथ में। अब जैन साहित्य की मैं बात करूं तो जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। जैन साहित्यों में जैसे महत्वपूर्ण है कल्प सूत्र और भगवती सूत्र, ये 2 जैन ग्रंथ जो है इंपोर्टेंट है। इसके बाद चाणक्य का जो है अर्थशास्त्र है, जिसमें हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। चाणक्य, जिसे कौटिल्य विष्णुगुप्त कहा जाता है, इनकी रचना अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र एक राजनीति की किताब है जिसमें मौर्यकालीन समाज की जानकारी मिलती है। कलहड़ की रचना है राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी का मतलब होता है राजाओं की नदी। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, इसमें भी मौर्य युगीन और मौर्य युग से पहले की इतिहास की जानकारी हमें अष्टाध्यायी से मिलती है। पतंजलि का महाभाष्य है, इसमें शुंगों की इतिहास की जानकारी इससे मिलती है।